नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। तो यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। आगे बात होगी बहराइच की, जहां 20 वर्षीय युवक की नदी में डूबकर हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या के उपाध्यक्ष डॉक्टर करण त्रिपाठी के नेतृत्व में अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के इस अवसर पर डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ही आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके द्वारा ही भारत में कंप्यूटर एवं सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया गया, जिसके चलते भारत में लोगों के लिए असीमित और अपार संभावनाएं विकसित हुई। ये राजीव गांधी जी की सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इसके लिए ये देश उनके योगदान को भुला नहीं सकता है और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान करके हम सब अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मल्लो गांव के निवासी विपुल कुमार मिश्रा 20 वर्षीय की बिसुही नदी में डूबकर मौत हो गई। विपुल सोमवार सुबह अपने ननिहाल बनकाई गोंडा से रक्षाबंधन के लिए घर लौट रहे थे और साइकिल से यात्रा कर रहे थे। गोंडा बहराइच बॉर्डर पर स्थित सिसई गांव के पास बिसुही नदी पर बने पुराने और टूटे हुए पुल से गुजरते समय उनकी साइकिल पुल पर फंस गई, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे साइकिल समेत नदी में गिर गए। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और विपुल के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र खरगुपुर के प्रभारी कमलाकांत त्रिपाठी और चौकी प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने शव को जाल से निकालने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला गोंडा अस्पताल भेजा। विशेश्वरगंज थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ललितपुर के जेल चौराहे में ललितपुर से झांसी जा रही बेतवा बस ने तेज गति से गाय के बछड़े को मारी जोरदार टक्कर, जिसके कारण गाय के बछड़े की मौत हो गई। जब आसपास के लोग और होमगार्ड ने बस को रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुकी और तेज गति से झांसी की ओर भाग निकली। इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी व सदस्यों ने जिलाधिकारी सहित क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की कि लापरवाही से चला रहे बस ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बस ड्राइवर अपना पहले नंबर आने के चक्कर में चलाते हैं तेज रफ्तार में बस, जिस पर लगना चाहिए अंकुश। शिक्षा को लेकर आज आपका ज्ञापन है। मेरा नाम कार्तिक करौसी है, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष जी। घटना कल की है, सुबह 6 बजे के करीब ललितपुर से झांसी जाने वाली बस बेतवा, जो कि रोज का काम है, बहुत स्पीड इतनी गति से निकालते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग अगर क्रॉस कर रहा होगा तो शायद ही वो बचे। कल सुबह 6 बजे करीब रोड के किनारे गाय का बछड़ा लेटा हुआ था, जो अनियंत्रित बस इतनी स्पीड थी कि उसे गाय का बच्चा नहीं दिखा। गाय के बच्चे को वह चढ़ाता हुआ कई दूरी तक उसको खसोड़ता ले गया, जिसमें मौके वहाँ पे लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बस वाला नहीं रुका। जो कि वहाँ के लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, फोटो हैं और बस की प्रूफ है हम लोग के पास। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि बस जब्त करके ड्राइवर और क्लीनर के ऊपर कार्रवाई की है, सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई है। हमारे हिंदू समाज संगठन के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर बस जब्त और बस ड्राइवर और क्लीनर पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूर्ण रूप से घंटाघर पे धरने के लिए होंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए किड्स केयर इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं इनर व्हील क्लब ओबरा सामूहिक रूप से आज पैदल मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च कोलकाता के डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुराचार की घटना के विरोध में आयोजित किया गया, जिससे पूरे समाज में गहरा आक्रोश व्यक्त है। इनर व्हील क्लब ओबरा की अध्यक्ष जसकीर्ति तनेजा ने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम सभी इस तरह के अपराधों की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करते हैं। मैम, आज पैदल यात्रा निकाली है, क्या है पूरा मामला?
कोलकाता में जो हमारी डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ जी, उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट किया है। तो क्या मांग की हैं? वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, बहुत हो चुका अब बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि देखा जाए इस तरह घटनाएं अक्सर होती आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये रुकना चाहिए और जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भी इस पर तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा, अब बहुत हो चुका है। जी, आपका परिचय? मैं अमरदीप सिंह, डायरेक्टर किड्स केयर इंग्लिश स्कूल। जी, आज आपने रैली अपने बच्चों, विद्यालय के बच्चों के साथ क्यों निकाली? जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या हुआ। वो एक डॉक्टर थी जो लोगों का जान बचा रही थी और उन्हीं की जान चले गई। उनके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया जो पूरे के पूरे देश को शर्मसार करता है। उन्हीं की सपोर्ट में हम लोग ने ये रैली निकाली। जैसा कि वेस्ट बंगाल सरकार भी इसके ऊपर एक्शन ले रही है, मेरे ख्याल से ये भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकला उसमें बहुत कुछ और निकल के आया है। जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा विधेयक पास करें जिससे आगे से कोई भी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म ना हो और उसको टू बी हैंड टिल डेथ का कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।